दोस्तों, अब देश के इतिहास में वो होने लगा है जो शायद मेरी याद में इससे पहले बहुत ही कम हुआ हो या फिर ना हुआ हो। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को झकझोरा जा रहा है। उन्हें बार बार उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई जा रही है और मेरे जैसे पत्रकारों द्वारा नहीं, उनके सीनियर द्वारा याद दिलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो अपने ऊपर उठ रहे सवालों से या तो पल्ला झाड़ रहे हैं या उनको मजाकिया अंदाज में टाल रहे हैं, उन्हें आईना दिखाया है उनके सीनियर SY कुरैशी ने। दोस्तों, इस देश में बहुत ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं जिनका इतिहास में बहुत शानदार तरीके का रिकॉर्ड है। SY कुरैशी उनमें से एक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, SY कुरैशी उस दौर में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे देश के अंदर जब देश बैलेट पेपर से EVM की तरफ जा रहा था। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन था जिसे SY कुरैशी ने बहुत करीब से देखा है, समझा है। SY कुरैशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न केवल सवाल खड़े किए हैं बल्कि उनको नसीहत भी दी है और चिट्ठी लिखकर बार बार उनसे सवाल पूछकर यह भी कहा है कि आखिर आप चुप्पी की चादर क्यों ओढ़े हुए हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं। हुआ है दोस्तों कि दिल्ली चुनाव से पहले कर अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप चाहें तो मेरे कल के इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेहद संगीन आरोप लगा दिए। जी हाँ, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा कि शाहदरा इलाके का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कैसे एक इलाके में 10,000 आम आदमी पार्टी के वोट काटने के रिक्वेस्ट चुनाव आयोग को दी जा रही है और ये रिक्वेस्ट बीजेपी के नेता दे रहे हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर बार बार कटाक्ष किया, बार बार सवाल खड़े किए कि आखिर चुनाव आयोग इस तरह की चीजों को हरी झंडी कैसे दे रहा है जब चुनाव आयोग अपने सर्वे पहले कर चुका है। हालत ये हो गई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक बिठा दी। जी हाँ, उन लोगों को बिठा दिया जो हाथ में अपना वोटर ID कार्ड लहराकर बता रहे हैं कि देखिए, हम तो शाहदरा में ही रहते हैं, हम उस इलाके में ही रहते हैं, लेकिन हमारा नाम काट दिया गया। वोटर लिस्ट से हमारा नाम काटना मतलब उन लोगों का वोट देना मुश्किल हो जाना। इसी तरह की शिकायत दोस्तों महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने भी दी थी, लेकिन उन शिकायतों को लेकर कुछ हुआ नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं। चुनाव से पहले ही वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए और उन्होंने चुनाव आयोग को जबरदस्त लपेटे में लिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर प्राइम टाइम में बहस हो गई और जब बहस हुई तो SY कुरैशी को बुलाया गया। दोस्तों, चुनाव आयोग के चीफ रह चुके SY कुरैशी ने मौजूदा चुनाव आयोग चीफ पर सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए उनको आईना दिखाते हुए कहा, मैं इस मामले में चुनाव आयुक्त को और ज्यादा मजबूती से अपनी बात रखने के लिए कह चुका हूं। पूरा देश एक मुद्दे पर बात कर रहा है, लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो चुप हैं और मैं उन्हें लगातार लिख रहा हूं, कह रहा हूं, चुप रहना आपका विकल्प नहीं हो सकता। जब आप और मैं इस मामले में बात कर सकते हैं, देश इस मामले में बात कर सकता है कि पूरा आंकड़ा क्या है, क्या जानबूझकर कुछ नाम डिलीट किए गए हैं, चुनाव आयुक्त को सामने आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। आपकी चुप्पी हर तरह की अटकलों को जन्म दे रही है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा बहुत ऊंचा होना चाहिए और मुझे इसे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि हाल के दिनों में यह हुआ है। इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार मुद्दों पर सीधा बात ना करना है। तो SY कुरैशी ने यहाँ पर साफ तौर पर चुनाव आयुक्तों को कहा कि आपके पास चुप रहने का विकल्प नहीं है। टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन करके आप लोगों को अपनी बात पहुंचाकर ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और इसको आप खत्म कर सकते हैं। यहां मैं एक और बात बताऊं दोस्तों कि राजीव कुमार का नाम नहीं लिया SY कुरैशी ने। SY कुरैशी ने चुनाव आयुक्तों का जिक्र किया। अब हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त भले ही राजीव कुमार हो दोस्तों, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर 2 और हैं। इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेंद्र कुमार और इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ये 2 और लोग हैं। जब भी तस्वीर आती है, इन 3 लोगों की तस्वीर आती है। तो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को यह लगता है कि ये सवाल तो बहुत ही बचकाना है, इन सवालों पर हम क्यों बात करें, ये सवाल तो बात करने लायक ही नहीं है, तो उनके 2 और साथ के लोग हैं जो कि बात कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही 3 बैठते हैं और राजीव कुमार ही बोलते हैं, लेकिन जो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, मिस्टर ज्ञानेश कुमार और मिस्टर सुखबीर सिंह संधू, ये भी तो इलेक्शन कमिश्नर ही है ना, ये बात कर लें। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो बात नहीं कर सकते। अभी NDTV और न्यूज़ 18 यानी कि अंबानी और अडानी के चैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सम्मानित किया गया
और जब उनको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, तो उनसे ईवीएम और चुनावी धांधली को लेकर जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर जवाब भी मांगा गया। दोस्तों उन सवालों को भी राजीव कुमार टाल गए, कहते हुए कि आजकल निंदा रस बहुत चल रहा है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया निंदाओं से भरा हुआ है चुनाव आयोग पे, लेकिन आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, प्रशंसा होती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो मामले हैं ये इतने हल्के मामले नहीं हैं, क्योंकि ये जो आरोप है ये कोई सिविल सोसाइटी के लोग नहीं लगा रहे हैं, वो दल लगा रहे हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के साथ रोज उठना बैठना है, मतलब जिन्होंने चुनाव लड़ना है, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, ये इस देश की वो पार्टियां हैं जिनको लोग चुनती हैं, जिनके विधायक, जिनके सांसद चुन के आते हैं। आप उनके सवालों को ऐसे तो निंदा रस कर रहे हैं, ऐसे करके टाल नहीं सकते ना, क्योंकि जैसा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कह चुके हैं, SY कुरैशी कह चुके हैं कि आपके ना बोलने से ये भरोसा और कम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अडानी और अंबानी के चैनल में जाकर राजीव कुमार बात कर सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए 3 तारीख को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने गया था और इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, उसके बाद दोस्तों कांग्रेस का जो डेलीगेशन था बाहर आया, उसने मीडिया से अपने आगे अपनी बात रखी कि हमें इन सवालों पर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, हमने ये सवाल चुनाव आयोग से पूछे, हम उम्मीद करते हैं हमको जवाब मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है चुनाव आयुक्तों को भी बाहर आना चाहिए। अरे मैं ये कहती हूँ राजीव कुमार नहीं आ सकते, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं आ सकते, इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं आ सकते, कोई प्रवक्ता तो आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता नहीं होगा, कोई प्रवक्ता आकर अपनी बात रख दे। स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, ट्विटर पर बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं, तो फिर यहां क्यों नहीं बोल सकते? लेकिन ये चुप्पी की चादर, वाकई में जो बात SY कुरैशी ने कही दोस्तों, ये एक बहुत अजीब तरह के शक पैदा करती, जो कि नहीं होने चाहिए। सवाल चाहे कोई भी पूछे दोस्तों, अगर हमारी चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है तो फिर ये बहुत संकट वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक नहीं है जब इंसान को वोट देते वक्त इस बात का 100% भरोसा ना हो कि मैं जहां वोट दे रहा हूं क्या पक्का वो वोट वहां पहुंचेगा, या फिर उसको ये भरोसा ना हो कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस प्रक्रिया में मेरे फेवरेट पार्टी या जिस पार्टी को मैं समर्थन करता हूं उसको उतना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है, तो फिर आप चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कैसे कायम रखेंगे? और ये चैलेंज है चुनाव आयोग के आगे, जिनको उनको सामने आकर फेस करना चाहिए, उनको उन सवालों के जवाब देने चाहिए। मैं तो कहती हूं कि हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? लोगों से बात करने में प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी मुख्य चुनाव आयुक्त कविताओं के शेरो शायरी के बहुत शौकीन है, तो वो शेरो शायरी के जरिए, कविताओं के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों SY कुरैशी जो बात बोल रहे हैं आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सामने नहीं आ सकते तो वो अपनी वीडियो जारी कर दें। मतलब भतेरे ऐसे ऑप्शन है दोस्तों जिसमें या तो राजीव कुमार या जो इलेक्शन कमिश्नर 2 और हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, या फिर चुनाव आयोग के प्रवक्ता अपनी बात रख सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें से किसी भी ऑप्शन को तलाशा नहीं जा रहा है। लगातार आप देखिए दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बहुत विस्फोटक खुलासा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा किया। उनके पास बाकायदा लिस्ट थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिस्ट दिखा रहे थे कि देखिए इतने वोटर्स के नाम काट दिए गए, जिन 10,000 वोटों को काटा गया शाहदरा में, उन 10,000 में से हम इतने लोगों के पास गए और वो वहीं रह रहे हैं, तो फिर उनका नाम क्यों काटा गया? चुनाव आयोग जवाब दे। बार बार चुनाव आयोग पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। तो दोस्तों हो सकता है अरविंद केजरीवाल के सवाल गलत हो सकता है अरविंद केजरीवाल लोगों को भटका रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। हम अरविंद केजरीवाल पर क्यों भरोसा करें? लेकिन जब तक चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं देगा तो पूरे के पूरे माहौल में केवल अरविंद केजरीवाल के सवाल ही तैरते रहेंगे ना, जो कि ठीक नहीं है चुनावी प्रक्रिया के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।